बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ्स में चैप्टर 16। थ्योरम में हमारे पास 16.4। थ्योरम की स्टेटमेंट है ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ सेम आल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। स्टेटमेंट के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमें गिवन होता है और सेकेंड हमने प्रूफ करना होता है। इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस। इनके ट्राइंगल्स हैं लेकिन उनका जो बेस है वो इक्वल होगा एंड ऑफ सेम आल्टीट्यूड। ये स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आपके पास सेम आल्टीट्यूड आएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल गिवन है तो वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान होंगी। अगर पैरेललोग्राम के बारे में जिक्र हो तो वो भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस के दरमियान होंगी। सेम आल्टीट्यूड उसी वक्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक लाइन हम लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू, और सेकंड पैरेलल लाइन हम ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई का। अब इसके ऊपर हमने इक्वल बेस के साथ ट्राइंगल्स बनानी है। एक बेस हम ले लेते हैं ट्राइंगल के लिए ई, ठीक है। यानी कि एक्स वाई लाइन के ऊपर मैंने ए बी पॉइंट ले लिए, बेस ले ली ट्राइंगल के लिए। अब पी क्यू के ऊपर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ डी, ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ए के साथ भी और पॉइंट बी के साथ भी। सही हो गया। ये हम पॉइंट डी को थोड़ा सा इस लिहाज से लेते हैं ताकि हमारे पास नज़र आए कि ये एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं डी पॉइंट, ले लेते हैं डी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ए के साथ, और डी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट डी के साथ। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ए बी डी। इसी तरीके से ही हम एक्स वाई लाइन के ऊपर एक और बेस लेते हैं दूसरी ट्राइंगल के लिए, जिसको हम नाम देते हैं के एल का। और याद रखिए कि जितना बेस ए बी होगा इतना ही ये के एल भी होगा, क्योंकि गिवन में है हमारे पास इक्वल बेसिस। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी क्यू लाइन के ऊपर, इसको हम नाम दे देते हैं एम का। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट के साथ भी और पॉइंट एल के साथ भी। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगी, के एल एम। तो देखिए गिवन आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है गिवन। तो गिवन में आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, के एल एम। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या देखिए, दो पैरेलल लाइंस के दरम्यान है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी लाइंस के दरमियान, पी क्यू एंड एक्स वाई, ठीक है। और साथ ही क्या कंडीशन है कि इक्वल बेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल होगा आपके पास के एल के। ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट जो आएगा वो प्रूफ का आता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रूफ, आपने क्या करना है, प्रूफ कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम के। ये आपने प्रूफ करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगा, इस टाइप कंस्ट्रक्शन करूँगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू पैरेललोग्राम है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक इस ट्राइंगल में ए बी डी में ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर बी से। तो यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें बी से, और ये इस पी क्यू लाइन पे जिस जगह पे टच करेगा इसको हम नाम देते हैं सी के। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम इस सेकेंड ट्राइंगल में के, ये जो एम एल है, सॉरी एम एल, इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर यूँ देखें। और जहाँ पे ये एक पी क्यू लाइन को टच करता है इसको हम नाम देते हैं एन का।
तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, बी सी को पैरेलल ड्रॉ किया ए डी के, और के एन को पैरेलल ड्रॉ किया एल एम के। ये अब हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या एडिंग देंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रॉ। फर्स्ट ट्राइंगल में हमने बी सी को पैरेलल ड्रॉ किया है, बी सी पैरेलल टू ए डी, एंड सेकेंड हमारे पास क्या था, के एन पैरेलल टू एल एम। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। और जो पी क्यू लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, या पी क्यू लाइन पे कट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट, किस किस पॉइंट पे करते हैं, जब बी सी किया तो एट पॉइंट सी एंड एन रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शन आता है थ्योरम का, स्टेटमेंट और रीज़न का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर उसका हम रीज़न देंगे। ना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखिए ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम बन रही है। इस तरीके से के एल एम एन भी पैरेललोग्राम बन रही है। रीज़न क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। और अगर हम डी सी और ए बी को देखें तो ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद है, यानी कि पैरेलल लाइंस पर है। तो इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि डी सी पैरेलल है ए बी के। इस तरीके से अगर हम इस सेकंड पैरेललोग्राम को देखें के एल एम एन, तो यहाँ पे के एन पैरेलल है एल एम के, और एम एन जो है वो और के एल, ये दो पैरेलल लाइंस के ऊपर मौजूद है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ए बी डी सी एंड के एल एम एन, ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स, आर पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। रीज़न क्या आ जाएगा कि अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल है, इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें गिवन है वो ये गिवन है कि इक्वल बेस है दोनों ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का इक्वल बेस है। तो ए बी किसके इक्वल है, के एल के, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी इक्वल है हमारे पास के एल के। इसके लिए रीज़न आ जाएगा गिवन। सही है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल जो है वो किस में लाई कर रही है, या फिर ये जो पैरेललोग्राम बन रही है वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही है। तो इसका मतलब इसका अल्टीट्यूड भी सेम होगा, ऐसे ही है ना। एंड बोथ पैरेललोग्राम, यानी कि कौन कौन सी पैरेललोग्राम, ए बी डी सी एंड के एल एम एन, ये बोथ पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम का सिंबल हम लगा लेते हैं, पैरेललोग्राम, both parallelogram have same altitude, same altitude। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, दोनों पैरेललोग्राम का सेम आल्टीट्यूड है। क्यों सेम आल्टीट्यूड है, क्योंकि वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद है। अब अगर हम 16.2 को थोड़ा रिवाइज करें तो वहाँ पे हमारे पास था कि अगर दो पैरेललोग्राम का सेम आल्टीट्यूड हो और उनका बेस भी इक्वल हो, देन वो दोनों पैरेललोग्राम इक्वल इन एरिया होंगे। ठीक है, इक्वल इन एरिया होंगे। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ ना, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एल एम एन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल इन एरिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे हम इस पैरेललोग्राम को देखें ए बी सी डी, और बी डी जो है ना इसका डायगनल है, बी डी इसका क्या है, डायगनल है, जो कि एक पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी और दूसरी बन रही है डी सी बी, यानी कि एक ट्राइंगल हाफ होगा हमारे पास कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया के।
ऐसे ही है ना, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि एरिया, इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू हाफ हाफ एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम, हाफ एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। इसी तरीके से ही अब इस सेकेंड पैरेललोग्राम के भी हम करेंगे, और इसके लिए रीज़न क्या आएगा कि बी डी हमारे पास डायगनल है। बी डी हमारे पास क्या है, डायगनल है। बी डी इज द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी सी। अब इसी तरीके से इस सेकेंड पैरेललोग्राम को हम ले लेते हैं, तो इसमें हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, के एल एम। तो एरिया ऑफ के एल एम आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम है हमारे पास, के एल एम एन की। और इसके लिए भी सेम रीज़न आएगा कि के एम हमारे पास डायगनल है, कौन सी पैरेललोग्राम का, के एल एम एन का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि के एल इज द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम के एल एम एन की। सही है। तो जब स्टार्ट में हमारे पास क्या था कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, देन हमने इसमें से क्या लिया कि इनके जो ट्राइंगल है का एरिया है ए बी डी का, तो वो किसके हाफ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम किसके इक्वल है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एल एम एन के। और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या थी, इक्वल इन एरिया थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि फिर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लास्ट स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के एल एम की। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा प्रूफ था, हमने इसको प्रूफ करना था।